पाक भारत कशीदगी में बड़ी पेशरफ, दोनों ममालिक की सलामती मुशीर न्यूट्रल मकाम पर बातचीत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं DGMOs में इत्तेफाक हो गया। कलअदम BLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं, सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था, फौज का नहीं। भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों का बलूचिस्तान में एक और बुज़दिलाना वार। खुजदार में स्कूल बस में धमाका, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्सा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम भी शामिल, मुताद्दिद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क ने प्रॉक्सी से बुज़दिलाना हमला करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज ही कोयटा का दौरा करने का फैसला। खुजदार धमाके की मजम्मत करते हुए कहा, भारतीय सरपरस्ती में फैलने वाले दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। सदर मुमलिकत की भी मासूम बच्चों को निशाना बनाने की मजम्मत। कहा, भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों का कलाकमा करेंगे। इस पार्टी की इंफॉर्मेशन थी कि अजित देवल जो है, जो इंडियन NSA है, ही वॉज प्लानिंग समथिंग इन बलूचिस्तान, और वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बुज़दिल जो है वो बच्चों पे प्लान करेगा। ये वो बुज़दिली है, ये वो हिंदुस्तान की अजित देवल की सोच है कि वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं क्या वो बच्चों तक आ गए हैं। इत्तला थी कि अजित देवल बुज़दिलाना हमला करेगा, ये मालूम नहीं था कि मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, बुज़दिलाना हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते, दहशत गर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। वादा है बलूचिस्तान में अमन कायम होगा। GHQ में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज में खुसूसी तकरीब, खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा पर हाजिरी और फातह ख्वानी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अपना एजाज पूरी कौम, मुसल्लह अफवाज, शोहदा और साबिक फौजियों के नाम किया है। मुसल्लह अफवाज का एक बार फिर भारत से मुज़ाकरात का इंदिया। DG ISPR की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक पर राबते का एक मौसर मैकेनिज्म फाल है। पाकिस्तान ने अपने नुकसानात के बारे में शफाफियत दिखाई। क्या भारत ने दयानतदारी का मुजाहरा किया? पाकिस्तान ने सीज फायर का एहतराम किया, मगर भारत की इश्तियाल अंगेजी जारी है। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। बीजिंग में पाक, चीन, अफगानिस्तान सह फरीकी इजलास में अहम फैसला। इजलास मुस्बत और तामीरी रहा। चीनी वजीर खारजा का पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का अज़्म। वजीर खारजा इसाक डार की अफगान हममनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। भारत इसराइल की तरह पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। मुसद्दिक मलिक बोले, भारत राफेल परिंदों की तरह फड़फड़ा कर नीचे आ गिरे, अब कोई हरकत की तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। खुर्रम दस्तगीर बोले, भारत का बयानिया जंग में झोंक रहा है। फैसल सब्जवारी बोले, भारत खत्ते का थानेदार बनना चाहता है। जंग का खतरा टला नहीं, भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, भारत दरियाओं को हथियाने और इन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश अपनाए हुए है। बन्नू में न्यू सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, चौकी का गेट धमाके से उड़ा दिया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। मेरा तो दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने का दिल है। जजेस ट्रांसफर केस की समाअत में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के रिमार्क्स। कहा, क्या मुल्की तारीख में किसी सियासी लीडर ने कभी ऐसी दरख्वास्त दायर की? जस्टिस मोहम्मद अली बज़र ने कहा कि दरख्वास्त से तो हाईकोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया। समाअत जुमे तक मुलतवी। लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम की अडियाला जेल आमद। बानी PTI से वकला की मौजूदगी में पूछगछ मुतवक्के। गुज़श्ता रोज बानी ने पॉलीग्राफ टेस्ट और वकला के बगैर शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया।
मुल्क भर में सूरज सवा नेज़े पर। बहराए अरब में कम दबाव का सिस्टम बनने का इम्कान। कराची का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। भावलनगर में हब्स के बायस 4 तालिब इल्म बेहोश। पेशावर में गर्मी का दर्जा हरारत 47 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली 1 रुपये 27 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त आए। नेपरा 29 अप्रैल को समाप्त करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस दरियाफ्त। हुकूमत सिंध का पोलियो के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान। सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, पोलियो के खिलाफ एतमाद और मसाबात की जंग है। नौशहर फिरोज के शहर मोरो में एहतजाज के दौरान जाबहा कारकुन की कौमी शाहरा पर लाश रखकर धरना। दूसरे रोज भी हालात कशीदा। सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। कामोगी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग के बाद गाड़ी उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन और बच्चा जख्मी। डीजी खान में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 खवातीन समेत 3 अफराद लुक़-मजल बन गए। गजा पर हमले मजीद तेज। 24 घंटे में 87 शहादतें। शहदा की मजमूई तादाद 53,573 तक जा पहुंची। 48 घंटे में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे शहीद हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। बताया गुज़श्ता रोज इसराइली फौज ने इमदाद तकसीम न होने दी। अमरीकी सेनेट कमेटी में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से कहा, आपको वोट देने पर अफसोस है। मार्को रूबियो बोले, यूएस एड के साथ मिलकर जो काम किया उस पर फख्र है। फ़लस्तीनियों की लीबिया जलावतनी पर इजराइल के साथ कोई बात नहीं हुई। इजलास के दौरान एहतजाज करने वाले शख्स को बाहर निकाल दिया गया। You know why it has बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसराइली सफ़ीर की बरतानवी दफ्तर ख़ारजा में तलबी। फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्वस 7 आबादकारों और तंजीमों पर भी पाबंदी आयद। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बरतानिया अपनी मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी। बैरूनी दबाव इसराइल को मकासद के हुसूल से नहीं रोक सकता। इसराइली फ़ौज जल्द इजाफी इलाके पर कब्जा कर लेगी। ईरान की यूरेनियम अफजोदगी के हक को तस्लीम ना करना बड़ी गलती है। अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने का इम्कान नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि इसराइल ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी तेल के ज़खायर को भी निशाना बना सकता है। अमेरिका में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम गोल्डन की तनसीब का फैसला। $175 बिलियन का निज़ाम किसी भी मिसाइल हमले को रोकेगा। सदर ट्रंप कहते हैं, गोल्डन डोम मेरी मुद्दत के अख्ताम तक फाल हो जाना चाहिए। कनाडा की भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम रिजवान फिर बाहर। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। 3 T20 सीरीज के मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे।